एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम बचा है। यूपी एसआई का एग्ज़ाम तो मार्च में 14-15 मार्च को होगा, तो अब तो इसमें 1 महीने ही टाइम बचा है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अपनी तैयारी पे लग जाइए और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सेफ स्कोर फिजिकल के बारे में, तो अभी से आप सेफ स्कोर मत सोचिए या फिर कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सब मत सोच के चलिए। अगर आपको करना है तो आप अपनी तैयारी को और अच्छी बनाइए और प्रैक्टिस करिए और रिवाइज़ करिए, तो आपका स्कोर अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप कट ऑफ मत सोचिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी क्या, क्योंकि देखिए मेजर रोल प्ले करता है वैकेंसी, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और उस पेपर का लेवल कैसा है। और इस बार तो ऐसा भी हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आपका स्कोर हाई होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। अब कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कैंडिडेट और क्या लेवल है एग्ज़ाम का। और जैसा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। इसलिए आप कट ऑफ के बारे में ना सोचिए, आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना अच्छा स्कोर करिए। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को भी देख के मत चलिए कि कितनी जा रही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक मेजर रोल प्ले करती है कि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो कैंडिडेट सोच के अटेम्प्ट करते हैं कि कितना अटेम्प्ट करें कि नेगेटिव मार्किंग से बचे रहें। तो तब भी आप अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप संडे मॉक दे रहे हैं तो नेक्स्ट संडे टारगेट रखिए कि उससे ज़्यादा आने चाहिए। आप कंपटीशन खुद से रखिए कि मुझे खुद से, अगर मेरा पिछले संडे ये था स्कोर, तो हम इससे अगले संडे और थोड़ा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सेफ स्कोर मान के चल रहा है तो हाईएस्ट रखिए 240 250, इतना रखिए कि इतना मुझे स्कोर करना। अगर आप इतना रखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और आप अच्छे से स्कोर करेंगे। और कुछ लोग अभी से फिजिकल के बारे में सोच रहे हैं, तो फिजिकल की टेंशन आप मत लीजिए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे फोकस करिए। फिजिकल के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा और अभी बहुत टाइम है, आप फिजिकल अच्छे से कर लेंगे। फिजिकल इतना भी टफ नहीं है, रनिंग है। बाकी एग्ज़ाम में तो और भी चीज़ें होती है फिजिकल में, यूपी पुलिस में सिर्फ रनिंग है, तो आप अच्छे से निकाल लेंगे। फिजिकल की टेंशन आप अभी बिल्कुल मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी अच्छी करिए, ठीक है। और रही बात वीक सब्जेक्ट की, तो अब आपके पास इतना टाइम है कि आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। अभी मैं कह रही हूँ वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दीजिए, आफ्टर 1 और 2 मंथ ये नहीं कह पाऊँगी मैं। तब आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे सब्जेक्ट को और अच्छा करना होगा। आप वीक सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि उसे बेसिक से कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी टाइम है और आप अभी जो आपका वीक सब्जेक्ट है, मैथ है, जीएस है, हिंदी है, हालांकि जीएस तो वैसे ही रहता है सबको, लेकिन अगर आपको हिंदी में डाउट है, मैथ में कुछ है, तो या रीजनिंग का कोई टॉपिक छूटा है, तो आप उसे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि मैथ में अगर किसी का मैथ ज़्यादा वीक है तो आप 2 से 3 घंटे तो मैथ पे दीजिए। अगर आप क्लास कर रहे हैं 1 घंटे की, तो 1 घंटे खुद से प्रैक्टिस करिए और हो सके तो मिनी मॉक लगाइए, या कहीं आपको कुछ 50-60 क्वेश्चन के सेट मिल रहे हैं तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए। रीजनिंग पे भी अगर आपके रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो आप डेली 55 क्वेश्चन के सेट लगाइए। आप सिर्फ रीजनिंग के सेट लगाएंगे और ओवरऑल आपका रिवीजन रीजनिंग का हो जाएगा 55 क्वेश्चन के साथ। हिंदी को अगर आप 1 से 1.5 घंटे दे रहे हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप 1 से 1.5 घंटे टाइम देंगे, तब भी हिंदी अच्छी हो जाएगी। रही बात जीएस की, तो जीएस आप जैसे आप सिलेबस देख के, सिलेबस पे भी मैं वीडियो बना दूंगी या मैं आज कल में वीडियो डाल दूंगी। सिलेबस आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल सिलेबस होगा। आप सिलेबस से देख के आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स पे, या प्रिंट आउट करा के आप उसे देख लीजिए कि कौन से टॉपिक आपसे छूट रहे हैं, आप उन टॉपिक को कवर कर लीजिए, क्योंकि जीएस में बहुत सारे स्पेशल टॉपिक हैं। एंड आई विल ट्राई कि मैं उन स्पेशल टॉपिक का वीडियो बना दूं और आपको स्पेशल टॉपिक बता दूं कि कौन कौन से स्पेशल हैं। और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जितना भी टाइम है अभी अच्छा टाइम है आपके पास, आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बस आप यही दिमाग में रखिए कि आपको कटाव के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना फालतू के वीडियोस देखने हैं कटाव के लिए कि कटाव क्या जा रही है। बस आप एक माइंड में रखिए कि आपको पिछले टारगेट से और अच्छा करना है, मतलब आपका पिछले जितने मॉक में स्कोर आया है आप उससे अच्छा करेंगे। तो ऐसे करते करते आपका स्कोर अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप टारगेट मान रहे हैं तो हाईएस्ट मानिए, 250 240 मान के चलिए, तो आप तैयारी अच्छी करेंगे। और रही बात फिजिकल की, आप फिजिकल के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। फिजिकल आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में। अगर आपका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तब भी आप रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने या रिटर्न मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आप 10 जून के बाद आप लग जाइएगा फिजिकल पे, बहुत टाइम मिलेगा आपको, आराम से कर लेंगे फिजिकल, ओके। क्योंकि अभी माइंड में यही रखिए कि जैसे 8 9 10 जून को पेपर होना है, तो आप ये दिमाग में रखिए कि अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो 10 जून के बाद आपकी फीलिंग क्या होगी, क्योंकि
उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं कि नहीं। तो आप ये सोचिए, अगर आप एग्ज़ाम आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आपके दिमाग में कितना कुछ चलेगा, आप कितना परेशान होंगे, फिर आप नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे और वो भी पता नहीं कब आएगी, फिर आप उसी कट-ऑफ, उसी फिजिकल और फिर उसी चक्कर में पड़े रह जाएंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कितनी होगी, एज छूट रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो अभी जितना टाइम मिला है उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, ताकि आपको 10 तारीख के बाद ये अंदर से संतुष्टि हो कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। अच्छे से तैयारी करनी है अब फिजिकल की, तब आपको टेंशन ना हो कि रिटर्न क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, फाइनल मेरिट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। और अगर आप अभी अच्छी तैयारी करे रहेंगे तो आपको खुद अंदर से विश्वास होगा कि आप कर ले जाएंगे। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम टेबल बना लीजिए, आपके वीक सब्जेक्ट को अभी ज़्यादा टाइम दीजिए, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, बस यही करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करिए, टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, बस ऑल द वेरी बेस्ट और विश्वास रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपको अंदर से खुद ही बिलीव होगा कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। So all the very best for your exam. I hope now this time you will get selected in UP Police Constable और UPSI exam. So I hope I wish कि आपका सिलेक्शन हो जाए। Thank you everyone for watching this video.